24 अक्टूबर 2024 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर आने का खास मकसद है, मेरे पीछे आप जो ये बैनर देख रहे हैं, सूफी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, जो कि 2000 तकरीबन 12 साल से अपनी यहाँ पर खिदमतें कर रहा है। और बेमिसाल खिदमतें अलीम सूफी सर, जो कि डायरेक्टर है सूफी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के। और आज यहाँ से जो काफिला परभनी रेलवे स्टेशन से रवाना हो रहा है, उनसे बात करते हैं। सर, कितने आज़मीन उम्रा के लिए जा रहे हैं और कब से आपकी ये सेवाएं हैं और वहाँ पे क्या खिदमतें होती है, पूरा सूफी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गुज़िश्ता 12 साल से हम लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बेलौस अंजाम दे रहे हैं, बग़ैर किसी नफ़ा नुकसान के। हमारा मकसद ये है कि मिल्लत इस्लामिया के लोग ख़ास तौर पे अल्लाह के घर को पहुँचे, उसके नबी के घर को पहुँचे और कम से कम वहाँ जाकर ये इबादत करें। आज दुनिया में लोगों के पास करोड़ों रुपया है, लेकिन अल्लाह जिसको तौफीक देता है वही जाता है। बहुत पैसा है, माल है, लेकिन नीयत नहीं है तो अल्लाह बुलाता भी नहीं है। जिसकी नीयत अगर हो जाए तो इंशाल्लाह वो वहाँ तक पहुँच जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो हमारा जो ग्रुप जा रहा है, इसमें टोटल 45 लोग हैं, जिसमें 22 लोग परभनी से हैं और 23 लोग नांदेड़ से हैं। शाहीन एकेडमी जो एक बहुत बड़ा इदारा है बीदर का, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये इरादा किया था कि अगर शाहीन का नीट का अगर सही रिज़ल्ट आता है, अच्छा रिज़ल्ट आता है, तो वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको वो उम्रा कराएंगे अपने खर्च से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ के अब्दुल हई सर जो डायरेक्टर हैं नांदेड़ शाहीन एकेडमी के, उन्होंने वहाँ से उनके अमले के 7 लोगों को इस उम्रे पर भेजा है। और वो है तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ अभी उम्रे के सफ़र में नांदेड़ से वो लोग बैठेंगे इंशाल्लाह, और वो वहाँ पर है तो उम्रे की सादत हासिल करेंगे। परभनी से है तो 22 लोग हैं, जिसमें है तो हमारे काजी मजहरुद्दीन साहब हैं, जिनके साथ 4 की फैमिली है। उसके बाद सैयद मुस्तफ़ा साहब हैं, जो हमारे समधी भी होते हैं। ख़ास बात यह है कि इस ग्रुप में है तो हमारे बड़े फर्जन हाफिज़ मोहम्मद दालियान मुज़म्मिल का है, तो वहाँ पर मस्जिद नबवी में अक़्द तय है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 27 अक्टूबर को मस्जिद नबवी में उनका है तो वहाँ पर निकाह की रस्म अदा की जाएगी। और यहाँ पर दीगर तबके के भी बहुत से लोग इस उम्रे में शामिल हैं, और जितना पैसा लगता है जाने के लिए बस उतनी ही फीस ली जाती है। आजकल आप देख रहे हैं कि दुनिया में सब धोखेबाज जमा हो गए हैं। खाली यहाँ से बताते हैं कि फलां जगह ठहराएंगे, इतने में ठहराएंगे, उतने में ठहराएंगे। वो सब फालतू बातें हैं। जो सही तौर पर अंजाम देता है उसको ये मालूम है कि वहाँ पर खर्च कितना आता है, और उतने ही खर्च में उसका उम्रा करवाया जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हाफिज अब्दुल जब्बार साहब है, जो कि सूफी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स नांदेड़ के जिम्मेदार हैं। उनसे बात करते हैं। हाफिज साहब, क्या कहेंगे? लगभग 12 साल से सूफी हज उम्रा टूर्स ट्रैवल्स अपनी खिदमतें अंजाम दे रहा है, और इस बार का जो ये काफिला जा रहा है, ये और भी खास हो जाता है कि अलीम सूफी साहब, इनके फर्जंद दानियाल साहब का वहाँ पर अक़्द भी है मस्जिद नबवी में। और अभी नांदेड़ से कितने आज़मीन हैं, परभनी से कितने हैं, खिदमतें कैसी है? आप लगभग साथ में आप होते हैं क्या? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा सूफी टूर एंड ट्रैवल्स का काफिला जो है हैदराबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट से जा रहा है, मदीने के लिए रवाना हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह, नांदेड़ से 23 लोग हैं और परभनी से टोटल मिलाकर जो है 45 लोग का काफिला जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह, हमने डायरेक्ट फ़्लाइट दिए है और बिल्डिंग ये हरम शरीफ से करीब में रखे हैं, और मदीने में अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़िया में बिल्डिंग रखी है, और मस्जिद नबवी से करीब में बिल्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। सूफी टूर्स की तरफ से कितने उम्रे करवाते हैं आप? हम लोग 3 उम्रे कराएंगे इंशाअल्लाह। सूफी टूर से बदर से ताइफ है और जोराना से भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। पूरे ज़ियारत खाने का लॉन्ड्री सिस्टम भी है, जमजम भी दिया जाएगा। पूरे टोटल जो है ज़ियारतें कराई जाएंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो पूरे मसाइल वगैरह से वाकिफ कराया जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुद साथ होते हैं, और जिसके डायरेक्टर अलीम सर सूफी भी है, उन्होंने भी हमेशा साथ में रहते हैं। रमज़ान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 काफिले जाते हैं। बुकिंग चालू है? बुकिंग रमज़ान की बुकिंग चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, इस बार सूफी हज उम्रा टूर्स से जाना चाहिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सभी अहबाब से दरख्वास्त की जाती है कि हमारे सूफी हज उम्रा टूर्स जो कि परभनी में शहर में हेड ऑफिस है, आप लोग जो है हमें खिदमत का मौका दीजिए, और अच्छे से अच्छे हम सर्विस देंगे इंशाअल्लाह। आप जो है उम्रे के लिए रमज़ान के लिए भी बुकिंग करा सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुखीम सूफी साहब है, जो कि आज जो आज़मीन उम्रा के लिए जा रहे हैं सूफी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल से, उन्हें वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सूफी साहब, क्या कहेंगे? इस बार 45 आज़मीन जा रहे हैं उम्रा के लिए सूफी हज उम्रा ट्रैवल से, कैसे मुबारक? मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। और उसके अलावा ख़ास बात यह है कि मुझे बड़ी मसरत हो रही है कि मेरे भतीजे की
वहाँ पे शादी हो रही है, उनका अक़द हो रहा है मस्जिद नबवी में। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिए। माशाल्लाह ये हज के उम्रा के जो लोग जा रहे हैं उनका उम्रा भी कबूल हो और हमारे भतीजे की नस्ल वहाँ से चले मदीना मुनव्वरा से। आप जा रहे हैं मैं यहाँ तक हूँ साथ में, इंशाल्लाह आगे की टूर में हूँ। हाँ, मेरी तरफ से भी एक मुबारकबाद दे रहा हूँ, परभनी वासियों की तरफ से भी मुबारक। हमारे साथ सैयद मुस्तफ़ा साहब है जो अलीम सूफी सर, जो सूफी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के डायरेक्टर है, उनके वो संधी हैं। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने इनकी साहिबजादी और अलीम सूफी सर के फर्जंद दानियाल, इनका निकाह मस्जिद नबी में 27 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी सादत मंदी की ये बात है कि अल्लाह ने इन दोनों बच्चों की किस्मत में वहाँ पर मस्जिद नबी में उनका अक़द रखा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनका उम्रा भी हो रहा है और शादी भी वहाँ पर हो रही है। सर कैसे मुबारकबाद देंगे, और ख़ास तौर पर अलीम सूफी सर जो आपके समधी बनने जा रहे हैं 27 को, कितनी बड़ी खुशी की बात है ये, क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने मेरी बेटी का निकाह मस्जिद नबवी में मुक़र्रर किया। वो उसकी किस्मत में ही अल्लाह ने लिख दिया था। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम। और अलीम सूफी जो है हमारे समझी है, बस आप सबके लिए दुआ गो है, दुआओं की दरख्वास्त है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद खलील साहब है जो कि दानियाल सर उनके वो मामू ससुर होते हैं। और ये अभी ये पूरा काफिला मदीना मक्का मदीना जा रहा है। 27 अक्टूबर को वहाँ पर मस्जिद नबवी में शादी होने जा रही है। तो उनसे बात करते हैं। सर कितना मुबारक ये मौका है कि दोनों बच्चों की शादियाँ मस्जिद नबवी में अल्लाह ताला ने उनकी वहाँ पर लिखी थी और वहाँ होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मुबारक घड़ी है इस वक्त। हमारे भौने साहब इनकी डॉक्टर इनकी निकाह का प्रोग्राम है तो मदीना मुनव्वरा में अब्दुल अलीम साहब सूफी इनके फर्जंद के साथ होने जा रहा है। और बहुत ही खुशकिस्मत है ये हमारी भांजी और हमारे साले साहब और हमारी बहन और उनके समधी साहब के रिश्तेदार वगैरह के तमाम ख़ानदान के अफराद हैं। तो एक बड़ी ही मसरत की बात है कि वो मदीना मुनव्वरा में जाकर अपने बच्चों का निकाह करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला इस निकाह को बेहद कबूल फरमाए और वहाँ की सआदत इन्हें नसीब फरमाए और बहुत ही आसान फरमाए, इनके सफ़र को मुबारक फरमाए। ये दुआ करते हुए हम इनको रवाना करने आए हैं। अल्लाह ताला खैर व आफियत का मामला फरमाए, आमीन। खिदमत खल्क ही खिदमत खुदा है, इसी जज्बे को मद्देनजर रखते हुए अलीम सूफी साहब पिछले 12 सालों से सूफी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स ये परभनी से अपनी खिदमतें दे रहे हैं। और इनके जरिए से सैकड़ों लोगों ने अब तक हज और उम्रा, अल्लाह के मुबारक घर, जिसमें हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक बार वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करे, हज करे, उम्रा करे। और वो ये नेक काम अलीम सूफी साहब पिछले 12 सालों से लगातार कर रहे हैं। और आज जो 24 अक्टूबर 2024 का जो काफिला परभनी से रवाना हो रहा है, लगभग 45 आज़मीन इसमें है। और ख़ास इस काफिले की खास बात यह है कि अलीम सूफी साहब जो डायरेक्टर है सूफी हज उम्रा सर्विसेज के, उनके फर्जंद दानियाल, उनका अक़द वहाँ पर मस्जिद नबवी में 27 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है। दानियाल को हमारे चैनल की तरफ से भी हम दिल की गहराइयों से उनकी शादी के लिए मुबारकबाद देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 तक प्लांटेशन वीक मनाया गया। आपको बता दें कि परभनी शहर के मशहूर मारूफ जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी ट्री प्लांटेशन वीक मनाया गया, जिसका मकसद कंट्रोल एयर पोल्यूशन और मेकिंग ग्रीन इंडिया, इस नेक नियति को लेकर प्लांटेशन वीक मनाया जाता है। आपको बता दें कि इंटरेस्ट फ्री जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी परभनी में अपनी खिदमतें दे रहा है। जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बिलासूदी बैंकिंग निज़ाम की जानिब से पौधारोपण शजरकारी अभियान 17 अक्टूबर 2024 से 24 अक्टूबर 2024 तक मनाया गया। जन सेवा बिलासूदी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी
की ओर से विशेष पौधारोपण शजरकारी ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम हमेशा की तरह इस बार भी रखा गया था, जिसका मकसद पर्यावरण को स्वच्छ बनाना, परभनी को हरा भरा बनाना। इस पौधारोपण में अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाए गए, जिसमें फलदार, छायादार और औषधि गुण के पौधे लगाए गए पब्लिक प्लेसेस पर। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर मौजूद जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के मैनेजर शेख जुबैर सर, उन्हीं के साथ में सैयद सलीम सेठ, अब्दुल अजीज भाईजान, अफजल सेठ पाडेला सेठ, मूसा सेठ नागानी, हमेशा गुलाम मोहम्मद मिठू साहब, इन्होंने भी अपना योगदान दिया है। सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड परभनी की जानिब से प्लांटेशन वीक पौधारोपण 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 तक मनाया गया, जिसमें परभनी शहर के ऐसे इलाके जहां पर घनी आबादी है या जहां पर लोग ज़्यादा आया जाया करते हैं, जैसे प्ले ग्राउंड, मस्जिद, मदारिस, इसके करीब में ये पौधारोपण किया गया, प्लांटेशन वीक मनाया गया। जन सेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड परभनी, ओल्ड मोडा, नियर नटराज लकी कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 2122 बिसाइड सना मोबाइल, MI केयर सेंटर परभनी।